हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 5.4 का पहला नंबर का सवाल है। कहता निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से ज्ञात करेंगे, ऐसे करके आपको लिख लेना है और इधर से जोड़ा लगाना है दाहिना साइड से, है ना, दो दो करके। जब लगा लिए तो अब इस दोनों अंक को भाग देना, जैसे कि हम लोग भाग देते हैं। तो लेकिन भाग में क्या होता है कि आपको पहले से अंक यहाँ दिया रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर अंक दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको अपने मन से अंक देना है, जो अंक यहाँ लिखोगे वही अंक आपको यहाँ लिखना होता है। तो अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे और 5 गुना 5 करेंगे तो दोस्तों 25 हो जाएगा। जो 25 की 23 से ज्यादा है तो इसलिए वो नहीं लिया जाएगा। कभी भी लिया जाएगा तो कम लिया जाएगा, जैसा कि भाग में लिया जाता था हम 4 लेंगे और 4 चौके 16 होता है। फिर ऐसे करेंगे जैसे कि भाग में घटाते हैं, 1 × 5 = 10, 3 × 13, 13 में से 6 गया 7 हुआ, ये खत्म हो गया। अब आपको जब भाग में एक अंक उतरता है एक साथ, यहाँ पर 2 अंक एक साथ उतरते हैं तो हो जाएगा 0 4। अब इसमें 4 जोड़ना पड़ता है, जो अंक लिखे हैं उसी को जोड़ना पड़ता है। 4 4 8 हुआ। अब ऐसी संख्या आपको लेनी है कि 704 आ जाए। अगर हम यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। अब फिर 8 8 64 6 70 हो जाएगा, तो आप 8 रख सकते हैं। तो 8 8 हो गया 64, 8 8 64 6 70। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपका बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ पर आपको 8 जोड़ देना है। 8 8 16 के 6 हो गया, 8 1 9 हो गया और ये आपका कट गया। और इसका जो है वर्गमूल दोस्तों ये हो जाएगा 48। अब सवाल है आपका दूसरे नंबर का, हम यहाँ पर बनाएंगे 2 नंबर का सवाल, ठीक है। तो 2 नंबर की सवाल में आपको लिखा हुआ है कि 44 8 और 9। तो अब आपको यह समझना है कि इसमें सबसे बड़ी सहूलियत क्या है कि आप अपने मन से, दिमाग से, अपने बुद्धि से इसमें कोई भी अंक ले सकते हैं। जैसे ही आप ऐसे ऐसे करोगे तो ये 44 आ जाएगा। तो आप जानते ही हैं 6 लेंगे तो छछा के 36 होगा, अगर 7 ले लेंगे तो 7 49 होगा, जो कि ज्यादा हो जाता है। तो हमको 6 लेने हैं, यहाँ पर 6 रखेंगे, फिर यहाँ पर 6 और छछा के 36 लिख लेंगे यहाँ पर और ऐसे करेंगे। 6 6 को कर देंगे 12 हो जाएगा। 1 × 5 = 10, 4 14, 14 में से 6 को घटाया आ जाएगा तो 8 बचेगा। ये कट गया 2 अंक, जैसा कि हम लोग उतारते हैं, उतार देंगे 89 आ जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सी संख्या लिया जाए कि 889 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी संख्या लिया जाएगा तो आप रख सकते हैं। अगर यहाँ 5 रखोगे तो 5 25 इकाई का स्थान पर 5 हो जाएगा, नहीं तो 5 25 कर लेंगे तो नहीं होगा। 12 5 60 हो जाता है, नहीं होगा। तो अब आपको लेना क्या है, 7 ले लेते हैं, 7 7 49 हो जाएगा। 7 दूना 14, 4 18, 7 1 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने लिखे हैं 7 और यहाँ पर हम लेंगे 7 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 7 1 8 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपका ये सवाल जो है आपका ये कट जाएगा और 7 में 7 को जोड़ा जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 7 14 हुआ जी, और यहाँ पर 1 तो 134 हो जाएगा। और आपका वर्गमूल हो गया कितना, 67 हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा सफा कर लेते हैं। तो अब देखिए 3 नंबर का सवाल है 3481। तो अब ये कैसे बनाएंगे, तो आपको ऐसे करके 2 2 करके लेना है। 34 है तो क्या लेंगे, 7 लेंगे, नहीं जी 6 36 नहीं हो पाएगा, 5 ले लेते हैं तो 5 है 25 हो जाएगा। 25 को जब यहाँ पर रखिएगा ना दोस्तों तो फिर क्या हो जाएगा, 1 × 5 = 10, 4 14, 14 में से 5 जब घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 को घटाया जाएगा तो 9 बचेगा। और ये आपका कट गया और 81 आ गया, 981। 5 5 को जोड़िए तो आपको 10 प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या लिया जाए, तो दोस्तों 9 ले लेते हैं। 9 9 81 का 1, 9 शून्य गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 81 फिर 9 ऐसे गुना किए। 9 9 81 के 1, 9 से शून्य गुना के 0 हुआ, 0 में 8 को जोड़े 8 हुआ, 9 की 9 है ना, 9 9 18, ठीक है। अब आपको ये और ये कट जाता है। तो इस तरह से आपका सवाल हो गया ये सही। अब आपको हम बनाकर दिखाते हैं, नंबर हो जाएगा कितना, 4 4 नंबर यहाँ पर बनाते हैं और 4 नंबर की सवाल है 529। 529 को भाग दीजिए और ऐसे करिएगा। आप बढ़िया आया ना,
2 करके लगाए तो 1 बच गया सर, अब क्या करेंगे? अरे 1 बच गया तो 1 को ही कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 दूना 4, 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा जी, 2 दूना 4 हुआ, यहाँ 1 आया, 229 हुआ। अब इसमें 2 को जोड़िए तो आपको 4 मिलेगा। अब आपको क्या लेना चाहिए? 3 ले लेना चाहिए, तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। और ये आपका बन करके रेडी हो गया। इस तरह से आपका ये भी सही हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 23। तो सवाल आपका आ गया 5 नंबर का। तो ऐसे करके जोड़ी लगाइए तो 32 आ जाता है। तो आप जानते ही हैं क्या लेना है? 5 ले लेना है ना, 5 है 25। इसको घटाइएगा, 1 दा 5 10 2 12, 12 में से 7 के 5 गया तो 7 बचेगा ना, ये खत्म हो गया तो 749। अब आपको यहाँ पर 7 लेना है और 749 कर लेना है और 7 की 7। कैसे हुआ? 749 के 9 लिखे और 0 को जब 7 से गुना करिएगा 0, 0 में 4 को जोड़े तो 4, 7 को गुना एक बार में किए 7 हुआ, 4 को जोड़िए तो हो जाएगा 14 और ये आपका कट गया। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 59। और 6 नंबर का सवाल हम आपको ले, सॉरी 57 हो जाता है, कहने में मिस्टेक हो गया। 6 नंबर का सवाल हम बनाते हैं 13 और 69 है। ठीक है, 13 69। अब आपको ऐसे करके बना लेना है। अब आप क्या करेंगे? इसको 4 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, गलत हो गया, 3 ले लेते हैं तो 3 तिया 9, 1 दा 5 10, 3 13, 13 में से 9 गया तो बचा 4, 469। अब 3 3 को जोड़िएगा ना तो 6 होगा, तो 7 लिया जाए तो 7 49 है। अब 42 7 ले लेते हैं, 7 49 के 9 हाथ में रहा 4, 7 4 42, 4 46। तो इस तरह से आपका ये भी कट जाता है। और यहाँ पर आपको 7 जोड़ना है, 7 7 14 के 4 और 5 6 ये 7, 74 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 37। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर वर्गमूल निकल गया। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, धन्यवाद।